ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग छठे अध्याय का 5वां श्लोक श्रवण कर रहे थे, जिसमें भगवान ने आज्ञा देते हुए कहा है कि हमें अपनी आत्मा का उद्धार कर लेना है। तो भगवान ने बताया था, उद्धरेत आत्मनाम आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हि आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मना आत्मानम अर्थात मन के द्वारा आत्मा का उद्धार करो और आत्मा को कभी भी अवसाद में मत डालो, मतलब उसको अधोगति में मत डालो। क्योंकि आत्मैव ही आत्मनो, क्योंकि मन ही आत्मा का शत्रु है और मन ही आत्मा का मित्र है। तो ये हमको भगवान ने जो दिया है मन, वो इसीलिए दिया है कि हम अपनी आत्मा का उद्धार कर सकें। अब जो ये उद्धार की प्रक्रिया है, ये हमको स्वयं ही इसके लिए प्रयास करना होगा। हमको स्वयं ही प्रयास करना होगा इसके लिए। ये नहीं कि हम किसी के पराधीन हो जाएं, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति विशेष के या स्थान के पराधीन हो। हमको खुद ही जहां पर भी हैं, हम जिस स्थिति में हम हैं अभी, हम उसी स्थिति से ऊपर उठें। यदि हम किसी वस्तु का आश्रय लें तो वो वस्तु कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। उसी प्रकार व्यक्ति भी ऐसे ही है। हम व्यक्ति के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। हमको कभी उसका संयोग होगा कभी वियोग होगा। हमेशा तो हम उसके साथ नहीं रह सकते, या उससे अनबन भी हो सकती है, या उससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है, उसका स्थान भी परिवर्तन हो सकता है। तो बहुत सारे कुछ भी कारण हो सकता है वस्तु और व्यक्ति का आश्रय लेने पर। इसीलिए भगवान ने कहा है कि हमें आश्रित नहीं रहना है इनके ऊपर। और यदि हम सोचें कि हम वृंदावन जब जाएंगे तभी भजन करेंगे, या हम जब केवल बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, तो मतलब हम इस दिन भजन करेंगे इस दिन नहीं करेंगे, संडे को मेरी छुट्टी होती है तो मैं करूंगा वरना नहीं करूंगा, तो यह भी ठीक नहीं है। तो जहां हम हैं अभी, जिस स्थिति में जैसे भी, उसी स्थिति में, क्योंकि हमारे पास जिस चीज से हमको उद्धार करना है वो हमारे पास अवेलेबल है। हमारा अंतःकरण, मन बुद्धि अहंकार चित्त शरीर इंद्रियां, यही है हमारा उपकरण जिससे जो हमारी मदद करेगा। तो हम तो हमेशा हमारे पास अवेलेबल है ये। तो हमको इस अंतःकरण को किसी न किसी प्रकार से अपने आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण विषयक वस्तुओं में आविष्ट रखना है। हमको अपने मन को आविष्ट रखना है आत्म कल्याण विषयक वस्तुओं में। जैसे जब हम धन कमाते हैं तो हमारा आवेश होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा धन कमा लें, और धन उससे संबंधित जितने भी लोग हैं उन सबसे हम मिलते हैं।
वर्कर्स से मिलते हैं, जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं उनसे मिलते हैं, जहां हमको सेल करनी है, जिनसे हमें माल खरीदना है, उन सब से हम कांटेक्ट रखते हैं। हमेशा आवेश रहता है हमारा कि मुझे आज इससे मिलना है, मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये करना है। उसी प्रकार से जो हमारा मन का आवेश है, ये भगवतीय वस्तुओं में होना चाहिए। अर्थात भगवतीय वस्तुओं में कैसे? भगवान में, गुरु में, वैष्णवों में, साधुओं में हमारा आवेश होना चाहिए कि हम इनसे मिलें, हम इनसे बात करें, हम इनसे चर्चा करें, हम इनसे जानें। शास्त्रों में, भगवत गीता में आवेश होना चाहिए हमारा, तभी हमारी उद्धार की प्रक्रिया जो है आरंभ होगी। तो अब ये उद्धार की प्रक्रिया में हम लोग जिस वस्तु को प्रयोग में लाने जा रहे हैं वो क्या है? हमारा अंतःकरण, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण। ये सब प्रकृति के विकार हैं, परिवर्तनशील है। तो ये प्रकृति के विकार है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं, तभी तो हम लोग इस पृथ्वी पर आए हैं। हमारे हृदय के अंदर जो कालिमा थी पूर्व जन्मों के संस्कार की, जो पाप थे हमारे, जो पाप थे और पुण्य थे दोनों ही मिलके जो प्रारब्ध बनाया, उसी प्रारब्ध के कारण हमें शरीर मिला। अब इस शरीर के अंदर उसका जो करेक्शन है, उसकी जो सफाई है, उसका जो संस्कार है, वो तो हमें ही करना पड़ेगा। जैसे शरीर में जब हमारे पसीना आता है, तो पसीना तो आता है, विकार है, लेकिन उसको धोना तो हमें पड़ता है ना। हमारा पसीना कोई और तो आके नहीं धो देता। हमारे शरीर में से पसीना निकला तो हमें ही धोना पड़ेगा। हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, अपने आप से बढ़ते हैं, लेकिन उनको बालों को संवारना पड़ता है, नाखूनों को काटना पड़ता है। उसी प्रकार से हमें अपने अंतःकरण को भी शुद्ध करने का निश्चय करना ही पड़ेगा, और निश्चय करके ही फिर हम उसको साधन करेंगे। तो भगवान का यही तात्पर्य है कि तुम अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का साधन करो। और साधन के लिए क्या है? मन। इस श्लोक में भगवान ने मन के लिए बताया है हमको, क्योंकि जैसा हम लोग पहले श्रवण कर लिए हैं, ध्यान योग में मन की प्रधानता है। ध्यान योग में मन को शुद्ध करने की प्रधानता है प्राणों की क्रिया के द्वारा। तो ये मन जो है हमारा, यही शत्रु है और यही हमारा बंधु है, ये कह रहे हैं आगे भगवान। एक अमृत बिंदु उपनिषद है, उसमें भी यही बताया है कि मन ही हमारा शत्रु है। वहां बता रहे हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बंधाय विषय संगी युक्त्यै निर्विषयम् मनः। कि मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल उसका मन है। मन एव मन ही, केवल मन ही है। और विषयों का संग करने से, विषय संगी, विषयों का संग करने से, अर्थात उन विषयों में आसक्ति होने से वो बंधनकारी हो जाता है, बंधाए, बांध लेता है। और मुक्तई, अगर उनसे मुक्त हो जाता है तो, अगर आसक्ति रहित हो जाता है तो मुक्तई निर्विषयम मनः, ऐसा मन जो है वो विषय शून्य हो जाता है, अर्थात मोक्ष कारक हो जाता है। तो बंधाए विषय संगी मुक्त्यई निर्विषयम मनः। अगर निर्विषय हो गया है मन, अर्थात अगर उसमें विषय वासना नहीं है, तो वो वही मुक्ति का कारण बन जाता है। तभी भगवान कह रहे हैं यहां, आत्मना आत्मानम उद्धरेत। मन के द्वारा आत्मा का उद्धार करो, अनासक्त मन के द्वारा। और आसक्त मन के द्वारा इसकी अधोगति मत करो, न अवसादयेत, अर्थात अपने संसार बंधन को और दृढ़ मत करो। संसार बंधन को और दृढ़ करना, अर्थात आसक्ति पूर्वक किसी वस्तु का भोग करना, यह हमारे बंधन को, संसार बंधन को और अधिक दृढ़ करेगा। यही है अवसाद। तो भगवान का ये जो आज्ञावाचक श्लोक है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि अपना उद्धार करने के लिए जीव स्वतंत्र है। ये इंपॉर्टेंट बात है।
अपना उद्धार करने के लिए जीव हमेशा स्वतंत्र है। यद्यपि जीव सब कार्य को करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव की स्वतंत्रता लिमिटेड है। इसलिए जीव को कहा गया है भगवत परतंत्र स्वतंत्र। भगवत परतंत्र स्वतंत्र अर्थात उसको भगवान ने थोड़ी थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है ऑपरेट करने के लिए। जैसे एक गाय होती है, वो एक खूंटे पर बंधी होती है, तो उसकी जो रस्सी है, मान लीजिए उसकी रस्सी 4 मीटर लंबी है, तो वो 4 मीटर का जो रेडियस होगा उसके अंदर वो स्वतंत्र है, उसमें वो चक्कर लगा सकती है कहीं भी। 4 मीटर रेडियस से अधिक वाले वृत्त के अंदर वो नहीं जा सकती। तो इसी प्रकार से जीव यद्यपि भगवत परतंत्र स्वतंत्र है, लेकिन अपना उद्धार करने के लिए स्वतंत्र है। भगवत परतंत्र स्वतंत्र जो है वो सांसारिक विषयों के लिए है, क्योंकि उसके पास सब कुछ सीमित संसाधन है। उसकी बुद्धि भी सीमित है, मन भी सीमित है, उसकी रिसोर्सेज सब सीमित है। तो यहां पर यह शंका होती है कि हमारा उद्धार तो गुरु भी करते हैं, संत महात्मा से भी हमारा उद्धार होता है, तो फिर अपने आप से उद्धार करना ऐसा क्यों कहा? हम कहते हैं ना कि जीवन में यदि हमें अपना उद्धार करना है तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। अब जब गुरु की शरण लेनी चाहिए तो यहां पर क्यों कह रहे हैं कि अपना उद्धार करें? तो इसका उत्तर यही बनेगा कि ये जो भगवान हैं, साधु हैं, गुरु हैं, वैष्णव हैं, शास्त्र हैं, ये सभी तभी हमारा उद्धार करेंगे जब हमारी श्रद्धा होगी उनमें। तो कम से कम श्रद्धा तो उनके अंदर हमें स्वयं ही करनी होगी ना, और श्रद्धा करने से तो होती भी नहीं है। वास्तविकता तो यही है। अगर हम चाहें किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति श्रद्धा कर लें तो क्या श्रद्धा हो जाएगी हमारे कहने से? हमारे मानने से तो श्रद्धा नहीं होगी। श्रद्धा बड़ी स्वाभाविक होती है, इसको जबरदस्ती हम उत्पन्न नहीं कर सकते। अपने गुरु में, अपने किसी वैष्णव के अंदर भी हम लोग जबरदस्ती कहें कि हमें श्रद्धा करेंगे, इसके अंदर नहीं हो सकती है। वो श्रद्धा तभी होगी जब हमारी सुकृति होगी, भक्ति उन्मुखी सुकृति जब होगी तभी हमारी श्रद्धा बनेगी, अन्यथा हमारी श्रद्धा बनेगी ही नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े साधु के, बड़े संतों के और गुरु लोगों के संपर्क में आते हैं, रहते भी हैं उनके साथ, लेकिन तो भी उनको कभी कोई लाभ होता हुआ नहीं देखा जाता, क्योंकि उनके प्रति उनका भाव ही नहीं है, श्रद्धा का भाव ही नहीं है। सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए उनके साथ घूमते हैं, या कोई और उनसे फायदा लेने के लिए कि हो सकता है किसी समय में को काम आ जाए, तो बनाकर रखने में इनसे क्या प्रॉब्लम है, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग कि गुरुजी को इसलिए कुछ करते हैं कि भाई जरूरत पड़ने पे काम आएंगे वो। तो ये हमारी अगर सुकृति नहीं है भक्ति वाली, तो उनका संग मिलने के बाद भी हमारी श्रद्धा नहीं होगी, और अगर है तो इमीडिएट हो जाएगी, देर नहीं लगेगी फिर उसमें। तो ये सारा खेल जो है अल्टीमेटली बॉयज डाउन टू सुकृति, भक्ति उन्मुखी सुकृति। तो जब हमें उनके प्रति श्रद्धा आ जाएगी तो हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी उनके प्रति श्रद्धा हो गई है? फिर हमारा मन बार बार ये कहेगा कि जो भी वो कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन करो। उत्कंठा होगी हमारे अंदर उनकी आज्ञा का पालन करने में। अगर ऐसा नहीं है तो स्वयं भगवान आ जाए तो भी हमारा उद्धार नहीं होगा। साधु संत और गुरुदेव तो क्या करेंगे? भगवान आए, स्वयं आए, कृष्ण आए, राम आए, क्या कंस का उद्धार हो गया? कंस को समझा पाए? कंस दर्शन कर पाया क्या कृष्ण के भगवान के रूप में? रावण देख पाया क्या राम को भगवान के रूप में? विभीषण ने तो देखा, शरणागति हो गई, लेकिन क्या राम ने देखा? और रावण तो उनको एक साधारण राजा, राजपुत्र मानता था, साधारण।
तो इस प्रकार से भगवत प्राप्त संत जो हैं, भगवत प्राप्त साधु लोग भी ऐसे व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकते जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है। इसलिए हमें अपने उद्धार की चिंता स्वयं ही करनी होगी कि किस प्रकार से जो हमारी अवेलेबल सुकृतियां हैं अभी तक की, हम उनको और अधिक बल प्रदान करें। देखिए, हमारी जो पूर्व जन्मों की सुकृति थी, उन्होंने लाकर हमको इस स्थिति में खड़ा कर दिया कि आज हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ सुन रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमारी बहुत रुचि जागृत नहीं हुई है, लेकिन कम से कम हमें उस मोड़ पर लाके तो खड़ा किया कि हमारी कुछ इच्छा हुई। अब पुराने जन्मों की सुकृति से यह अवसर तो मिल गया, अब लेकिन इसके आगे का काम हमको खुद करना पड़ेगा। यदि हम इस अवसर का फायदा उठाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, वरना वहीं रहेंगे, क्योंकि वो सुकृति तो आके खत्म हो गई। अब हमें नई सुकृति बनानी पड़ेगी। भजन करते करते, श्रवण कीर्तन स्मरण करते करते, भगवान का नाम लेते लेते, ये हमारी नई सुकृति बनेंगी। अब इनको बोलेंगे हम ज्ञात सुकृति। तो इस प्रकार से हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध खराब है इसलिए हमारी उन्नति नहीं हो रही है, या हमको भगवान की, गुरु की कृपा नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारा जो उत्थान और पतन है आत्मा का, वो प्रारब्ध के हाथ में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। वो हमारे ही हाथ में है। यदि वो प्रारब्ध के हाथ में होता तो फिर तो इस मनुष्य का इस संसार बंधन से बाहर निकलने का कोई उपाय ही नहीं रहता, कोई उपाय नहीं होता। लेकिन भगवान ने हमको वो स्वतंत्रता दी है कि हम साधु संग करके, साधु की महिमा जान के, शास्त्रों की महिमा जान के, भगवान की महिमा जान के उनसे प्रेम कर सकें। और हम जिस स्थिति में हैं वहीं से ऊपर उठ सके। हम कैसे उठेंगे? हम ऊपर उठने के लिए हमको कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको ऊपर उठने से रोक रही हैं, बाधाएं हैं। यद्यपि हम देख रहे हैं कि हम लोग भजन साधन तो सब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उठ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हमारे हृदय में कुछ अनर्थ भरे हुए हैं। और ये अनर्थ जो पैदा हुए थे पूर्व जन्मों से, पूर्व जन्म के संस्कारों के साथ ही हम उन अनर्थों के साथ ही पैदा हुए हैं। तो हमें इस जीवन में उनको आइडेंटिफाई करके, उन पे वर्क करके उनको हटाना है। बिना अनर्थ को हटाए हमारी प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे। तो हमें सावधानी चाहिए कि हम कहां अपराध कर रहे हैं। तो यदि हमारे स्वभाव में, हमारे विचारों में अगर कहीं ना कहीं थोड़ा भी सुधार हो रहा है, तो समझना चाहिए कि ये कृपा है। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान की, गुरु की कृपा ही है, क्योंकि हमारे विचारों में अंतर आ रहा है। और यदि हमारे दोष बढ़ रहे हैं, काम, क्रोध इत्यादि, लोभ वगैरह, तो ये मानना चाहिए कि हमारी कमी है, अर्थात मैं उस अवसर का लाभ नहीं उठा पा रहा हूं जो मुझे मिला है। तो अब हमें यह सोचना है कि हम उद्धार करें तो कैसे करें, किस विचारधारा को अपनाएं। आत्मा के उद्धार के लिए हमें जो साधन मिले हैं, हमें उन्हीं का तो उपयोग करना है ना, उचित रूप से, जिससे कि हम विषयों में और अधिक आसक्त तो ना हो, कम से कम। और अधिक आसक्त ना हो हम लोग। अब हमारा साधन क्या है? हमारे पास दो ही चीजें हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर।
यदि इसमें भी यहां पर जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के अंदर ही होता है ना मन बुद्धि अहंकार और चित्त, तो यहां पर भगवान उसी की ओर संकेत कर रहे हैं। और जो मन है, अगर हमने मन का दुरुपयोग किया, मन का दुरुपयोग करने का मतलब क्या है? विषय सेवन किया आसक्ति पूर्वक, तभी यह मन हमारा शत्रु बन गया, क्योंकि हमारी विषयों में आसक्ति और अधिक बढ़ेगी, जो अधिक भोग कराएगी, और अधिक भोग करने के कारण आत्मा का पतन हो जाएगा। यही है शत्रुता मन की। लेकिन यदि मन तत्व ज्ञान को प्राप्त करके, संकल्प करके विषयों से अपनी आसक्ति को कम करता है, ए डेलिब्रेट अटेम्प्ट, यह जानकर कि प्रकृति के गुण ही अपने अपने कर्मों में बरत रहे हैं, मैं तो केवल साक्षी मात्र हूं, तो वही मन जो है मित्र बन जाता है। तो कर्मयोगी जो है उसका मन साधक का मित्र होता है, क्योंकि वो पहले ही वो शुद्ध होकर आया है। तो इस प्रकार से ये जो मन है, यही हमारी आसक्ति को कम कर सकता है, अगर ये तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके संकल्प कर ले, और ये मित्र बन जाता है हमारा, और इसी से हमारी जो संसार के प्रति आसक्ति है वो शिथिल होने लगती है। अब यदि कोई कहे कि इस मन को तो बड़े बड़े लोग भी वश में नहीं कर पाए, और है ही वास्तविकता ही है, हम लोग जानते भी हैं और देखते भी हैं। बड़े बड़े साधु हुए, बड़े बड़े सन्यासी हुए, वो वश में नहीं कर पाए अभी तक, तो हम क्या करेंगे अगर हम ये कह दें? लेकिन यहां पर ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा हमारा, क्योंकि मन विषय की आसक्ति तो छोड़नी ही पड़ेगी, चाहे साधन कोई भी हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, कोई भी साधन हो। ज्ञान मार्ग में हम विवेक को धारण करते हैं, प्रकृति पुरुष विवेक। और भक्ति योग में भगवान को अर्पण करते हैं सब कुछ, क्योंकि जिन्होंने ये समर्पण किया है भगवान के प्रति, उन्होंने ही जीव मात्र का कल्याण किया है। उन्होंने ही, जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण है इनका, और इन्होंने ही इस संसार में लोगों का कल्याण किया है। अब यहां पर स्वाभाविक रूप से फिर प्रश्न उठता है कि जब आत्मा मुक्त है तो उसकी मुक्ति के लिए साधन क्यों करें? जैसे रस्सी है एक, तो रस्सी ही है ना, वो सर्प तो है नहीं, सांप तो है नहीं वो, तो फिर उसे रस्सी जानने के लिए हम प्रयत्न क्यों करें? भगवान भगवान है, माया माया है, जीव जीव है, रस्सी है, रस्सी सर्प तो है नहीं, तो फिर हमको रस्सी को रस्सी जानने के लिए प्रयत्न क्यों करना है? और दूसरी बात, यदि भगवान मन बुद्धि से परे की वस्तु हैं, गुणातीत है, हम लोग श्रवण कर लिए भगवान गुणातीत हैं, तो उन्हें जानने के लिए जो साधन है वो भी वैसा ही होना चाहिए, उसी कोटि का। और जबकि हमारे पास जो साधन है वो प्रकृति की देन है, मन बुद्धि अहंकार ये सब त्रिगुणात्मक है, तो उन्हें इस जड़ मन और प्रकृति बुद्धि से कैसे जाना जा सकता है? तो दोनों प्रश्नों की एक ही उत्तर बनता है कि भगवान त्रिगुणात्मक तो हैं, त्रिगुणातीत तो हैं, और उनको जानने के लिए एकमात्र तत्व ज्ञान ही साधन है।
और ये जो साधन है ये केवल इसी जड़ देह में संभव है, अन्य किसी देह में संभव नहीं है। किसी पशु पक्षी को तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ना ही किसी देवता को होती है, ना ही पितरों को होती है। तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमको चाहिए आश्रय, और वो आश्रय होगा इसी शरीर में, इसी जड़ देह के अंदर ही। आत्मा मुक्त तो है, लेकिन आत्मा अणुचित है। अब जैसे हमने बात की कि रस्सी को रस्सी है, रस्सी जब सर्प है ही नहीं तो हम रस्सी को क्यों जाने? तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा ना तत्व ज्ञान, कि रस्सी क्या है और सर्प क्या है। अगर हमको यही नहीं पता होगा तो अज्ञानवश, अंधकारवश हम लोग उस रस्सी को सर्प समझ लेंगे और सर्प को रस्सी समझ लेंगे। इसकी हमको पहचान कौन कराएगा? इसकी पहचान हमको कराएगा तत्व ज्ञान, हमारे शास्त्र, हमारे गुरुदेव, वही हमको पहचान करा सकते हैं कि भगवान कौन है और जीव कौन है। अन्यथा संसार में बहुत सारे भ्रम चल रहे हैं। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, भगवान की क्या जरूरत है, मैं ही भगवान हूं। कितने कितने भगवान भी पैदा होने लगे हैं आजकल के जमाने में। तो ये जो ज्ञान है ये हमको कौन कराएगा? अंधकार से प्रकाश की ओर कौन ले जाएगा? वो तो गुरु ही हैं। तो आत्मा जो है मुक्त तो है, लेकिन वो अणुचित है। उसके अंदर जो बल है वो अणु मात्रा में है, और अणु मात्रा में होने के कारण वो माया के प्रभाव में आने योग्य है। योग्य तो बद्ध अवस्था में वो कर्ता और भोक्ता मानकर सुखी दुखी हो जाता है जीव, क्योंकि वो योग्य है। और रस्सी जो है वो भ्रम के कारण हमको सर्प प्रतीत हो रही थी, तो ये प्रतीति हमारे भय का कारण है, और भय की निवृत्ति होगी जब प्रकाश होगा। तो रस्सी को रस्सी के रूप में जानकर हम लोग जो हमारी मिथ्या प्रतीति थी उसमें सर्प की, उससे मुक्ति पा लेंगे। अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश से। ज्ञान की प्राप्ति का साधन क्या है? मन और बुद्धि। तो ज्ञान मार्ग में जब प्राप्ति हो जाती है तो वो अज्ञान को दूर कर देता है। जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो अज्ञान को दूर करता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में क्या है कि जो ज्ञान का अधिष्ठान है, ज्ञाता, जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो भी जल जाता है, वो भी खत्म हो जाता है। जैसे दिए की बत्ती होती है, वो जलते जलते अंत में बत्ती भी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार से ज्ञान की आवश्यकता है, तत्व ज्ञान की आवश्यकता है इसमें। तो हम लोग इसी श्लोक को फिर आगे भी श्रवण करेंगे। अभी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।